क्या निकाले सब काम खराब है। ओह ये कोई बला है जो फेंक किया उसने। हाँ ओह सारे वार फेल हो रहे हैं ना इसलिए। हे नारायण, आपके लिए इस असुर को मारना चींटी को मारने के बराबर है। हाँ, फिर क्यों आप इस दानव के साथ इस वो प्रकार कैसे कर रहा है छोटे वाला। कृपया शीघ्र ही इस दानव का अंत करके हमें भय मुक्त करें। खत्म, दान टूट गया। गया निकल गई हैं। निकल गई। सही हुआ है इसके साथ। चल तो मर गया। हाँ मर गया। अभिनंदन, अभिनंदन, बधाई हो। अभिनंदन उसको कहते हैं ना, आला अत्याचारी का वध अच्छा। करके आपने सभी जीवों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम सभी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हे भगवान, सामान्यतया सुअर को एक तुच्छ प्राणी माना जाता है, परंतु इस शुकावतार में भी आपका देह दिव्य है, भव्य है, सच्चिदानंद है। और जो कोई आपके इस रूप का ध्यान करेगा तथा आपकी अद्भुत लीला का श्रवण करेगा, निश्चित ही उसका भाग्य उदय होगा। अच्छा श्री वराहदेव की जय। वराहदेव की जय। श्री वराहदेव की जय। अच्छा उसमें जो है उसमें भी वराह अवतार है। वो याद है, लेकिन उनके तो ऐसे नहीं बने थे दांत उनके वगैरह, दांत वो ऐसे तो अलग नहीं। रूप में आते हैं। वो अलग, वो जो सुअर नहीं थे जिस जंगल में मारते थे। मूवी क्या नेम है? कंतारा में। कांतारा। हाँ ये तो मर गया था। ये वही मरा हुआ है। हाँ अपने पुत्र की वीर गति पर शोक न करो माँ, अपितु उसकी वीरता पर गर्व करो, क्योंकि ऐसा योद्धा बार बार जन्म नहीं लेता, और युद्ध में वीर गति तो अपने आप में पारितोषिक है। मैं विष्णु का वध करके उसका रक्तपान करूंगा तुम्हारे लिए भैया। उसे ढूंढते हुए खो मत जाना मेरे भाई। दोनों गुस्से में है। देवताओं के बहकावे में आकर आज विष्णु ने हमारे साथ पक्षपात किया है, छल किया है। इस चिता में मेरा भाई नहीं, अपितु असुर साम्राज्य का भविष्य जल रहा है। यदि आज हम मौन रह गए तो हमारे साथ छल पे छल होता रहेगा। क्या तुम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भविष्य धरोहर में देना चाहते हो? उसकी भी अपनी फौज है। आज प्रतिशोध की घड़ी है। वो कैसे रखा हुआ है? जीव को मारो जो विष्णु को प्रिय हो। बचा दो लाठी है इसकी। हाहाकार जाएंगे हाहाकार। ठीक है हाहाकार। हाहाकार। वो डबल रिपीट कर रहे हैं। ओ हाहाकार मचा रहे हैं। ये शरीफ लोगों का मार रहे हैं ना। ये वो है ना, लोगों को मार रहे हैं डॉक्टर। ओए देखते ही देखते हिरण्यकश्यप का अत्याचार चारों दिशाओं में हर दिशा पर टूट पड़ा। आग के अंदर मुंह उसके दे भय दिया। से सभी देवगण छिपकर युद्ध की योजना बनाने लगे, परंतु देवों के राजा देवराज इंद्र की चिंता का विषय कुछ और ही था, और वो था इस असुर राज्य का होने वाला वंश।
गुरुदेव, हिरण्याक्ष के वध के प्रतिशोध में मैंने त्राही त्राही मचा दी, परंतु फिर भी मन अशांत है, क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। तुम निसंदेह ही महाबलशाली हो, परंतु विष्णु तो फिर भी विष्णु है। यदि विष्णु से लड़ना है तो उसके समान शक्तिशाली बनना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? ब्रह्मदेव की उपासना करो, तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल जाएगा। स्वामी, एक गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। कृपया कहीं मत जाइए। प्रतिशोध, उपासना, अब छोड़ दीजिए ये सब। भले ही शेर जंगल का राजा क्यों ना हो, एक हिरन भी सोते हुए शेर के मुंह में नहीं आता। कैसे छोड़ दूं कयाधु, कैसे छोड़ दूं? नहीं, यदि उस भगवान विष्णु का वध करने के लिए मुझे स्वयं ही भगवान क्यों न बनना पड़े, तो ये हिरण्यकश्यप धरती और अंबर को एक कर देगा, परंतु भगवान बनकर ही दिखाएगा। पहाड़ी में चढ़ रहा है ना? क्या कर रहा है? सत्य और न्याय ही धर्म के मार्ग हैं, जिस पर चलना कठिन होता ये देवराज इंद्र है और कई गिर भी जाते हैं, चाहे वो असुर हो या देवता। ईर्ष्या और क्रोध के कारण हम धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, परंतु समय का महत्व ऐसा है कि सर्वदा एक गुरु हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में आ ही जाते हैं। जैसे महर्षि नारद ने इंद्र को धर्म का पथ दिखाया और उनका मार्गदर्शन किया। इसलिए ये निर्भर करता है कि मार्गदर्शक कौन है और क्या है उसका उद्देश्य। कयाधु, गर्भवती स्त्री के लिए ये अति आवश्यक है कि वो हरि भक्ति में अपना मन लगाए, हरि कथा सुने। इससे उसके गर्भ में पलने वाले शिशु पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। परमात्मा रूपी भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। ये परमात्मा हर किसी का साक्षी है। इनकी भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है वही वो पाँव जम गया है। श्रद्धा से उनके नामों का उच्चारण करें। तो सब पूरे मन से कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो ये कैसे बनाया? देखो बिल्कुल अंदर चलता जा रहा है ना। ओम ब्रह्मदेवाय। शक्तियाँ मिल रही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। ये खाते हैं ना। फट ससुर गई। की तप शक्ति से तो पूरा ब्रह्मांड ही जल जाएगा। जल रही है सब कुछ। जल रहा है सब कुछ। उठो कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु। कश्यपु। हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्यगर्भ हैं, क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव। और इस हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो?
सब कुछ। कितनी डरावना लग रहा है। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करें। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करें और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारे जैसी भीषण तपस्या आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तथास्तु। तथास्तु। मिल गया वरदान।